दुखों को सुखों में परिवर्तित करने की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में धर्म के बारे में बताया था कि धर्म क्या है। कर्तव्य और कर्म का समावेश धर्म कहलाता है। हर इंसान अगर अपना कर्तव्य अच्छे से देखते हुए कर्म करता है तो वह धर्म कहलाता है। अब कर्तव्य की बात करें तो हर इंसान का कर्तव्य अलग अलग होता है। भाई का भाई के प्रति कर्तव्य अलग होता है, पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य अलग होता है, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य अलग होता है, नागरिक का देश के प्रति कर्तव्य अलग होता है, विद्यार्थी का शिक्षा के प्रति, अध्यापक के प्रति कर्तव्य होता है और अध्यापक का शिक्षा के प्रति, विद्यार्थी के प्रति कर्तव्य अलग होता है। एक इंसान कई भूमिकाओं को अदा करता है। यदि सब भूमिकाएं उसने समझते हुए एक निष्ठ भाव से अच्छे कर्तव्य को फॉलो करते हुए यदि निभाई तो निश्चित ही उसके भाग्य में जितने भी दुख हैं वो सब दुख सुख में परिवर्तित हो सकते हैं। और यदि अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं किया तो यह भी संभव है कि उसके सुख दुखों में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि आज हम बात करेंगे भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। भाई का भाई के प्रति कर्तव्य अति संवेदनशील है, क्योंकि भाई और भाई या एक माता पिता की कई संतानें हो सकती हैं, लेकिन सब संतानों का आपस में स्वभाव मिलना, भाग्य मिलना, ज्ञान मिलना, विचार मिलना, सबके समान विचार, सबका समान ज्ञान, सबका समान सोच होना बड़ा कठिन है। अलग अलग विचारों के साथ परिवार में एक मुष्टिका की तरह बंद रहना बड़ा कठिन होता है। इसलिए भाई का भाई के प्रति समर्पण और प्यार अति आवश्यक होता है। यदि परिवार में प्यार नहीं होगा तो सुख की संभावनाएं कम है। जीवन में जहां भी कहीं भी प्यार नहीं होगा वहां सुख बहुत कम होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं भाई का भाई के प्रति कर्तव्य। सबसे पहला कर्तव्य भाई का भाई के प्रति यह होता है कि भाइयों के संबंधों के बीच में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। यदि भाई के संबंध में स्वार्थ आता है, यदि एक भाई दूसरे भाई के प्रति यह भावना रखता है कि इसके भाग का समान या इसको कम दिया जाए, स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, धन की अगर हम बात करें, अगर एक भाई के दिमाग में ये बात है कि सारा धन मैं ही ले लूं, इसको कम से कम दूं, तो निश्चित है कि वो भाई हो सकता है धन इकट्ठा करने में तो सफल हो जाए, लेकिन जीवन में वास्तविक सुख अति दुर्लभ हो जाएगा। अति दुर्लभ होने के साथ साथ हो सकता है कि अपने पुनर्जन्म के पिछले भाग्य को, पिछले अच्छे सुखों को भी दुखों में परिवर्तित कर ले। इसलिए भाई के प्रति समर्पण अति आवश्यक है। यदि भाई के साथ आपने स्वार्थ का तड़का लगाया या अपने मन में स्वार्थ को रखा तो भी सुख होना अति कठिन। एक बात और दूसरी बात जो बहुत ही अति आवश्यक है वो यह है
कि भाई का भाई के साथ प्रेम होना अति आवश्यक है। और यदि किसी वजह से भाइयों में दूरी बन जाती है और दूरी बनते हुए समय के साथ यदि एक भाई ने दूरी को समाप्त करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और दूसरे भाई ने उसके हाथ को नहीं पकड़ा और दूरी समाप्त नहीं की, तो भी उसके भाग्य में दुख निश्चित है। जिसने हाथ आगे बढ़ाया उसके भाग्य में सुख निश्चित है, जिसने हाथ नहीं पकड़ा उसके भाग्य में दुख निश्चित है। भगवान एक मौका देते हैं कि उस मौके को आप संभाल लीजिए, और आपने संभाल के पिछली सब बातों को भुला दिया और आने वाला जीवन प्रेम से रहे, तो आपके जीवन में, दोनों भाइयों के जीवन में सुख हो जाएगा। और यदि दोनों ने ही कोशिश नहीं की एक दूसरे के नजदीक आने की या पिछली बातों को भुलाने की, या छोटी सी बात या बड़ी बात या धन के लालच में या किसी भी वजह से दूरी को समाप्त नहीं किया, तो भी आपके जीवन में सुख की संभावनाएं बहुत कठिन है। भगवान यह जरूर सोचते हैं कि इसका अपने भाई के प्रति कैसा व्यवहार है। जैसा व्यवहार उसका उसके भाई के प्रति होगा, वैसा ही फल भगवान भी देंगे। यदि उस किसी के मन में लालच है, लोभ है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो भगवान उन सब कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। अगर भगवान ने उन बातों को नजरअंदाज नहीं किया, तो हमारे भाग्य के सुख हमें मिलना अति कठिन हो जाएगा। भाई के साथ भाई को प्यार करना, भाई के प्रति समर्पण रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि बच्चों में आपसी प्यार नहीं होगा तो आपके माता पिता के मन पे क्या बीतेगी। माता पिता का सबसे बड़ा दुख उनके बच्चों का दुख होता है, और दोनों या अपने परिवार में अगर संगठन नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, तो इससे बड़ा दुख माता पिता को कोई नहीं होता। अगर भाई भाई अपने दोनों भाइयों की वजह से अगर माता पिता को दुख मिलता है, तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि आपको दुख मिले। और अगर आपस में प्यार से रहेंगे, भाई भाई के साथ समर्पण करेगा, आपस में लोभ लालच नहीं होगा, तो माता पिता को भी सुख मिलेगा। माता पिता को सुख के साथ पूरा परिवार सुख से जिएगा। यदि धन का लालच परिवार के बीच में आता है, तो ये बहुत बड़ी हानि हो सकती है, जिससे कि सुखों की हानि हो सकती है। और धन कम या ज्यादा होने से सुखों का कोई मतलब नहीं होता। सुख तो केवल प्रेम से आता है। किसी के घर में यदि बहुत सा धन रखा है और आपस में प्रेम नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वह सुखी हो। धन से सुख नहीं मिलता, लेकिन भाई के साथ प्यार हो तो सुख मिलने की संभावनाएं प्रबल होती है। ये वाला विषय बहुत बड़ा विषय है, समय का अभाव है। मैंने बहुत छोटी सी बातों में, इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कहा है, लेकिन यदि विस्तार से इसे कहें तो बहुत लंबा हो सकता है। समय का अभाव होने के कारण यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि भाई के साथ प्यार हमेशा बनाए रखें, आपस में लोभ लालच मत रखें,
एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि भाई का भाई से प्यार नहीं है तो बाहर दुनिया में आपने जितने भी पुण्य कमाए हैं उन वो सब पुण्य निष्फल हो सकते हैं। भगवान उन सब पुण्यों को निष्फल कर देंगे यदि आपका भाई के साथ प्यार ही नहीं है। भगवान ये जरूर सोचेंगे कि जब अपने भाई का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी इन बातों को गौर से समझें और भाई का भाई से प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।